लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NPCI और बैंक AEPS MATM में काफ़ी बदलाव किया गया है। उन नियमों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप एक CSE VLE हैं या AEPS पर वर्क करते हैं तो आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि NPCI और बैंक ने मिलकर कुछ नियम बनाए हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर उस नियम को आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य करने में रुकावट होगी और आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो कस्टमर भी आपसे परेशान होगा। तो क्या है नियम, चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। पहले AEPS को जानते हैं। AEPS में अब एक दिन में केवल एक बार विड्रॉल कर सकते हैं 24 घंटे में। जैसे सुबह के 10 बजे अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कल सुबह 10:01 पर ही विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने का समय निश्चित कर दिया गया है। कोई भी AEPS पर विड्रॉल सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही कर सकते हैं। इससे पहले और इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जनधन अकाउंट खुला हुआ है और जनधन अकाउंट में देन लेन AEPS के माध्यम से करते थे, तो अब उसमें लिमिट लगा दिया गया है। जनधन अकाउंट में महीने में केवल एक बार ही AEPS के माध्यम से विड्रॉल होगा। तो यह आपको जानना बेहद ज़रूरी था कि कोई भी जनधन अकाउंट होल्डर है जिनका किसी CSP के माध्यम से अकाउंट ओपन हुआ है, तो उनका अब केवल एक ही बार विड्रॉल मंथ में होगा। और अगर सामान्य सेविंग अकाउंट है जो बैंक के माध्यम से खोला गया है, उसमें आपको 4 बार ही लिमिट मिलेगी। और आपको हमने पहले बता दिया है कि यह केवल एक दिन में 24 घंटे में एक बार ही विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस चैनल पर समरेंद्र गुरु में आपको काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगे जिसको एक एक करके देख सकते हैं। देखने के पश्चात आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा CSE और फाइनेंस से संबंधित और सरकारी योजनाओं के संबंधित। इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज अपलोड किए गए हैं। SBI ने कुछ नियम में चेंजेस किए हैं। SBI में अब आप 10,000 रुपया नहीं निकाल सकते हैं। SBI के लिए 9,900 रुपया तक ही अधिकतम एक बार में निकाल आप सकते हैं। इसके अलावे अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे 10,000 या वह निकल नहीं पाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि SBI में विड्रॉल करते समय जो अमाउंट फिल करें वह 9,900 अधिकतम धनराशि विड्रॉल आपका हो पाएगा। अगर उससे कम करना चाहें तो विड्रॉल हो सकता है, लेकिन अधिकतम हम आपको बता रहे हैं। कुछ बैंकों ने, जैसे इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक टर्मिनल से एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं। अगर एक बार से अधिक उस टर्मिनल पर निकासी करेंगे तो वह नहीं निकल पाएगा। फिर उसके लिए कोई दूसरा टर्मिनल, जैसे आप एक कंप्यूटर में या एक डेस्कटॉप में इसका निकासी करते हैं, तो फिर आपको कोई दूसरा लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको निकालना होगा, तभी यह निकल पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका विड्रॉल नहीं होगा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का निकासी केवल आइरिस स्कैनर के माध्यम से ही हो सकता है। आइरिस स्कैनर में आप एक बार लॉगिन करने के उपरांत आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार लॉगिन करने की भी आवश्यकता नहीं है। नियम AEPS पर वही रहेगा, 24 घंटे में एक बार। MATM के माध्यम से करते हैं वह केवल एक बार 10,000 रुपये तक अधिकतम निकासी कर सकते हैं। कोई भी MATM आपके पास हो, आप CSE के माध्यम से, स्पाइस मनी के माध्यम से या अन्य कोई भी पोर्टल आपको मिला हुआ है, उसके माध्यम से अगर आप निकासी करते हैं तो आपका केवल एक बार ही 24 घंटे में 10,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। अगर दोबारा आप निकालने का प्रयास करेंगे तो सस्पेक्टेड फ्रॉड लिखकर आ जाएगा और आपकी निकासी नहीं होगी। यह आप ध्यान रखेंगे
कि आपको MATM के माध्यम से 24 घंटे में केवल एक बार ही निकासी करनी है। जान लेते हैं कि जो डिवाइस आप यूज करते हैं L0 वह 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। अब आपका L1 डिवाइस ही इसमें वर्क करेगा। L1 डिवाइस अगर आप परचेज न किए हों तो उसको आप अगले माह निश्चित रूप से परचेज कर लें, क्योंकि आपका पुराना जो डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगा। L1 डिवाइस पर ही अब निकासी होगी। आइरिस स्कैनर अगर आपके पास है मंत्रा या किसी और कंपनी का, हालांकि मंत्रा का ही अधिकतम सबके पास होता है, तो मंत्रा का है तो उसमें आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रा का आइरिस स्कैनर के माध्यम से किसी भी बैंक का आइरिस आँख को स्कैन करके उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। यह कुछ नियम थे जिसको बताना आवश्यक है। अब इसके अलावा आप जान लें कि अगर निकासी करते हैं या जमा करते हैं तो APS या MATM के माध्यम से करते हैं तो रजिस्टर बनाना अनिवार्य हो गया है। अगर रजिस्टर मेंटेन आप नहीं करते हैं भविष्य में परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपके यहाँ से विड्रॉल करता है और उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। कहीं कोई समस्या आती है, कोई बात आता है, कहीं आपसे कुछ मांगा जाएगा तो आप उसको दिखा नहीं पाएंगे, तो आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी आप निकासी करें, जो अमाउंट हो वह निश्चित रूप से अपने रजिस्टर में उसको दर्ज करें, उनसे एक सिग्नेचर ले लें। रजिस्टर बनाने के लिए हमने आपको कई बार बताया है, अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन ID होना चाहिए और कितना अमाउंट कौन सा बैंक है, उसके बाद कितना अमाउंट निकासी या जमा किया गया, यह आपके पास रिकॉर्ड निश्चित रूप से ही होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो आपके सामने आगे चल के समस्या आ सकती है और यह RBI द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसको निश्चित रूप से रजिस्टर को मेंटेन करके चलें। यही कुछ जानकारी महत्वपूर्ण आपको देनी थी जो NPCI और बैंकों के द्वारा लागू किया गया है। अब इस नियम को आपको फॉलो करना है। अगर यह नहीं जानते हैं तो आपका भविष्य में निकासी नहीं कर पाएंगे और उस समस्या का निदान आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमने सबको एक एक बताने से अच्छा एक वीडियो बनाकर आपको बताना था, जिसको हमने आपको बता दिया है। अभी भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कुछ आप जानना चाहते हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई देता हूं और दूंगा भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.